हिमाचल प्रदेश के किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जैसे आगे क्लर्क की परीक्षा होगी 12 दिसंबर को जो आरटी की, यानी हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं में आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 51 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि ऑथर ऑफ न्याय सूत्र वाज, तो इसमें आपको बताना है कि न्याय सूत्र का लेखक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा गौतम, ऑप्शन डी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय तो ये शासन था नंद का। क्वेश्चन नंबर 53, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बात करते हैं बुद्ध की, तो ये संबंधित थे शाक्य वंश से, ऑप्शन बी। चाणक्य वाज आल्सो नोन एज, तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो चाणक्य को जाना जाता था कौटिल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग्स वाज, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये राजधानी हमें देखने को मिलती है वाराणसी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, गुप्त काल के चांदी के सिक्के जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे रूपिका, ऑप्शन बी। भागवत धर्म किसकी पूजा पर केंद्रित है। तो बात करते हैं भागवत धर्म की, तो ये केंद्रित था विष्णु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें यह पूछा गया है कि भारत के चारों कोणों में चारों मठों की स्थापना किसने की थी। तो चार मठ, तो इसकी स्थापना जो की गई थी शंकराचार्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो महाबलीपुरम, तो ये स्थापित किया गया था पल्लव के द्वारा। मलिक काफूर किसका सेनापति था। तो बात करते हैं मलिक काफूर की, तो ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन के द्वारा तो कश्मीर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर, इसमें यह पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में, ऑप्शन सी। इतिहासकार अबुल फाजल किसके द्वारा मारा गया था। तो अबुल फजल, तो ये मारा गया था वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी।
तो इसकी स्थापना की थी गुरु नानक देव ने, ऑप्शन सी। और दोस्तों कमेंट करके बताना सिख धर्म की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारतीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारतीय कारखाना अधिनियम तो ये लागू हुआ था 1881 में। चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन थे? तो बात करते हैं चंपारण नील आंदोलन की। तो इनके जो नेता थे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी बीडी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो ऑप्शन बी। बंगाल का विभाजन तो बात करते हैं बंगाल के विभाजन की। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 को। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें यह पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, तो उस पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉन साइमन, ऑप्शन डी। भारत का संविधान कब अपनाया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड तो 26 नवंबर 1949 को। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका किससे अधीनस्थ हैं? तो कार्यपालिका, तो राइट आंसर होगा विधायिका, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर, इसमें यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो? तो अनुच्छेद 61। सरकार के संसदीय स्वरूप के अधीन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार के, तो ये करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77, विधिक मामलों पर भारतीय सरकार को परामर्श कौन देता है? तो सलाह, तो कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 78, इसमें यह पूछ रहा है कि लोकसभा द्वारा जब कोई बिल भेजा जाता है जैसे फिनांस बिल, तो जो राज्यसभा होती है उस बिल को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो राज्यसभा कैन डिले द फिनांस बिल सेंट फॉर इट्स, तो राइट आंसर होगा 14 दिन, ऑप्शन बी।
भारत के संविधान में अनुबंध अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, ऑप्शन डी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्य इकाई, द मिडल यूनिट इन द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायत समिति। हु अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। नाभ की ऊर्जा किससे निकलती है? तो न्यूक्लियर एनर्जी ड्राइव फ्रॉम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम, ऑप्शन डी। मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1995 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर, इसमें ये पूछ रहा है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में। फेडरल रिजर्व किसका वित्तीय संगठन है? तो फेडरल रिजर्व इज द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ये वित्तीय संगठन है यूएसए का। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रुपए का अवमूल्यन, तो ये हुआ था 1966 को। द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड इज लोकेटेड एट, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, और इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है मुंबई में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो राइट आंसर होगा लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूंजी किसके अंशदान से बनी होती है? द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द, तो बेसिकली ये बनी होती हैं मेंबर नेशन से, ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये मिला था नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन को। निम्न में से कौन सा भौमिक ग्रह है? तो भौमिक, तो राइट आंसर होगा मरकरी, बुध, ऑप्शन डी। पृथ्वी कब सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो पृथ्वी कब, तो ये होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और 93 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।